हेलो एवरीवन। आज से हम कल्पना निर्माण 2 पढ़ेंगे। कल्पना निर्माण 2 में अवलेह कल्पना, स्नेह कल्पना, संधान कल्पना और पथ्य कल्पना आती है। तो कल्पना निर्माण 2 से 10 मार्क का क्वेश्चन, एक एमसीक्यू मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन और 2-3 एमसीक्यू भी पढ़ सकते हैं। मतलब ये हाई वेटेज वाला टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्नेहपाक कल्पना। स्नेहपाक कल्पना 1:4:16। ये सब जन रट लेते, पर ये आया कैसे आज मैं आपको बताऊंगा। और औषधि द्रव्य कल्क और द्रव्य द्रव्य और स्नेह द्रव्य का नियम वो इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, लगता है बहुत इजी है, पर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना मतलब याद रखने को कठिन जाता है। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि एक बार ये आप वीडियो देख लोगे तो अन्य चीज़ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं। तो मैं पहले बता दूँ कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है। स्नेहपाक कल्पना क्या होती है, उसकी मात्रा बताइए, उसकी प्रक्रिया निर्माण बताइए, सिद्धि लक्षण बताइए, और मृदुपाक, मध्यमपाक, खरपाक क्या होता है वो बताइए, और द्रव्य से संबंधित, स्नेह से संबंधित नियम बताइए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं। क्षीरपाक पद्धति की भांति ही द्रव्य और स्नेह के मिश्रण में जल, दूध यानी क्षीर, क्वाथ अथवा मूत्र जैसे द्रव पदार्थ और द्रव्य ये अलग है, द्रव पदार्थ यानी लिक्विड, मिलाकर उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक केवल स्नेह शेष रह जाए। इसकी प्रक्रिया के द्वारा औषधि द्रव्य के गुण स्नेह में समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार तैयार की गई औषधि को स्नेहपाक कहते हैं। ठीक है, तो कैसे, एक पात्र में कल्क द्रव्य लिया, उसमें स्नेह डाला, उसमें द्रव द्रव्य डाला और तब तक गर्म किया, मतलब यानी अग्नि संस्कार किया जब तक लिक्विड द्रव्य पूरा उड़ ना जाए। तो क्या बचा अपने पास, स्नेह द्रव्य, और औषधि गुणधर्म उसमें आ जाएगा। कैसे, क्यों, जब भी अपन औषधि द्रव्य लेंगे वो पहले लिक्विड सॉल्युबल होता है। तो लिक्विड सॉल्युबल के बाद जब अपन द्रव द्रव्य यानी लिक्विड द्रव्य को उड़ा देते हैं अग्नि संस्कार से, तो वो औषधि गुणधर्म स्नेह में आ जाता है। इसे ही स्नेहपाक कहते हैं। आपको समझ गया। अभी आगे बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। तो व्याख्या, जब भी सारंग संहिता मध्यम खंड, मतलब ये सारंग जी का श्लोक आए तो अपने को याद करना है, उसको रट लेना है। पर याद कैसे रखना है, उसको समझ के याद रखना है। तो देखते हैं। कल्कात चतुर्गुणी कृत्य भूतम व तेलमेव वा। कल्कात मतलब औषधि द्रव्य का कल्क, चतुर्गुणी कृत्य 4 गुना, किससे, स्नेह द्रव्य से, जो कि घृत या तेल होगा। घृत या तेल क्यों होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चतुर्गुणी द्रव्य साध्य, अभी चतुर्गुणी 4 गुना द्रव्य लेना है, किससे, स्नेह द्रव्य से, साध्य तस्य मात्रा फलोन्मित। तो क्या हुआ रेशो, जो औषधि द्रव्य का कल्क है उससे 4 गुना क्या लेना है अपने को, स्नेह द्रव्य, और स्नेह द्रव्य से 4 गुना क्या लेना है, लिक्विड। तो 4 × 4 16, तो 1:4:16 आ गया। तो ये जो 16 है वो जो औषधि द्रव्य का कल्क लेते उसके हिसाब से रेशो है। ठीक है, तो अपने को 4 गुना लेना है द्रव द्रव्य, किससे, स्नेह से। तो 4 × 4 16। तो ठीक है, आपको याद रहेगा अभी। तो अभी आगे बढ़ते हैं। औषधि द्रव्य का 1 भाग कल्क, 4 भाग घृत या तेल तथा स्नेह से 4 भाग द्रव द्रव्य लेकर स्नेह सिद्धि करे, उसकी मात्रा 1 पल यानी 4 तोला होती है। तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, उद्दिष्ट क्या है, क्यों बनाते हैं स्नेहपाक कल्पना। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में स्नेह का प्रमुख रूप से प्रयोग होता है। तो एकल स्नेह, 2 स्नेह का सहयोग यानी यमक, 3 स्नेह का सहयोग यानी त्रिरुत, 4 स्नेह का सहयोग यानी महास्नेह। तो आपको मैं बताऊंगा, जब स्नेह योनि बताऊंगा तो यमक, त्रिरुत, महास्नेह किसे कहते हैं, या आपने संहिता में पढ़ा होगा। सेवन, और दूसरा उद्दिष्ट क्या है, सेवन योग्य बनाना। स्नेह में आम दोष, गंध दोष होते हैं, तो जब अपन स्नेहपाक बनाते हैं तो उसमें ये दोष हट जाते हैं, तो वो सेवन योग्य हो जाता है। अवशोषण गुण बढ़ाना, मतलब एब्जॉर्प्शन पावर जो होता है स्नेह का वो बढ़ता है। सवीर्यता अवधि बढ़ती है। ठीक है, मतलब उसकी पोटेंशियल बढ़ती है। स्नेहवाद दोष शमन चिकित्सा प्रमुख है। अभी देखिए, अगर अपने पास 5 मिनट या 2 मिनट रह गए LAQ लिखने के लिए, जब बहुत फास्ट फास्ट लिखना रहता है तब अपने को क्या करना है, तो बस यही लाइन लिखनी है। स्नेहवाद दोष शमन चिकित्सा प्रमुख होता है, इसलिए मतलब अपने पास टाइम नहीं रहता तो इतना कुछ लिख नहीं सकते, तो ये एक तो भी लाइन अपने को लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या है, बस्ती में प्रमुख रूप से प्रयोग होता है। तो आयुर्वेदा मतलब जब पंचकर्मा का नाम लेते तो बस्ती तो आती है, बस्ती में बहुत सारे मतलब अनुवासन अस्थापन होते, तो अनुवासन बस्ती में बहुत मतलब स्नेह का प्रयोग होता है। अभ्यंग, नस्यत, इसमें तो स्नेह का प्रयोग होता ही होता है, ये भी लिख सकते हैं। इट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, नस्ते में प्रयोग, इसलिए नस्ते का प्रयोग, स्नेह का प्रयोग नस्ते में होता है। तो ये सब स्नेह के लिए बताया। ठीक है, उद्दिष्ट मतलब उद्दिष्ट क्या है इसका, स्नेहपाक कल्पना का।
अभी आगे बढ़ते हैं। स्नेह योनि मैंने आपको बताया ना कि घृत तेल वसा मज्जा, ये 4 योनि होती है, मतलब जिससे योनि मतलब क्या होता है, जिससे अपने को स्नेह प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभ्यंतर मार्ग प्रयोग होता है घृत तेल, तो इसका ही स्नेह पाक बनाया जाता है। वसा मज्जा का स्नेह पाक नहीं बनाते। तो जब एकल द्रव्य मतलब एक स्नेह तो घृत यूज किया तो एक द्रव्य, यमक मतलब घृत या तेल, मतलब त्रिरुत घृत तेल वसा 3, घृत तेल वसा मज्जा तो 4 महास्नेह हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा तो बता दिया। अभी देखते हैं प्रक्रिया बनाते कैसे। तो आवश्यक सामग्री क्या है, कल्क, स्नेह द्रव्य, द्रव द्रव्य, ये अपने को मेन सामग्री है। तो मैंने कल्क बताया था 1:4:16, ये कैसे रेशो आया मैं आपको बता दिया था। अभी कल्क लेना है, आद्र द्रव्य प्रयोग, तो उसको खल्क यंत्र में मर्दन करेंगे, उसका बोलस बना देंगे या मतलब कल्क बना देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। जब अपन शुष्क द्रव्य लेंगे तो उसको एकदम भरत चूर्ण, एकदम बारीक चूर्ण करना है सूक्ष्म, और उसको वस्त्रकार मतलब वस्त्र से छानना है, तो चूर्ण स्वरूप लेना है, क्योंकि उसका पाचन उत्तम होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अपन द्रव्य लेंगे, एक बॉक्स मान लो, अभी उसको बारीक मतलब उसका छोटा छोटा टुकड़ा किया, मतलब एकदम बारीक किया, तो क्या होगा, इससे सरफेस एरिया बढ़ेगा और उसके जो औषधि गुणधर्म तत्व है वो जल्दी आ जाएंगे स्नेह में या द्रव द्रव्य में, तो ये सुपाच्य हो जाएगा। इसे सुपाच्य या पचन अच्छी तरीके से होता है उस द्रव्य का। भी स्नेह द्रव्य कैसे लेना है, मूर्छना सिद्ध स्नेह प्रयोग करना है। मैं आगे आगे जब मूर्छना पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि मूर्छना सिद्ध स्नेह क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी बनता है कि मूर्छना क्या होता है वो बताओ, और आवर्तन का एक कैसे होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, द्रव द्रव्य स्वरस क्वात शीर मूत्र, और अगर ये नहीं बताया है तो अनुक्त क्या लेना है, अपने को जल लेना है। ठीक है, अभी पात्र कौन सा लेना है, भूत पात्र ले सकते हैं, स्टेनलेस स्टील ले सकते हैं, लोह पात्र ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अग्नि स्रोत क्या, चुल्ली का स्टोव गैस। ठीक है, ये तो आपको आ जाएगा, ये बस मतलब पेज भरने की बातें है, पर लिख लिया तो मतलब इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, अभी देखिए प्रक्रिया। जिस औषधि द्रव्यों की स्नेह सिद्धि करना हो उसका कल्क बनाए। ठीक है, कल्क बना लिया, उसके बाद कल्क और स्नेह का सहयोग करे, कर लिया अपने, स्नेह और कल्क का सहयोग करना है। पाक द्रव्य मतलब द्रव्य साथ कराए, मतलब उसका पाक क्या करना है, द्रव्य द्रव्य अपने जो लिक्विड द्रव्य उसके साथ करना है। द्रव द्रव्य के कारण कार्यकारी तत्व स्नेह में निष्कासित हो जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि द्रव द्रव्य का यूज अपने को क्यों करना है, लिक्विड द्रव्य। ठीक है, मध्यम और सम अग्नि देना है, कब तक देना है, जब तक वो मतलब जो सिद्धि स्नेह सिद्धि लक्षण अपने को दिखाई दे, अपने को पता चलता है कि भाई अभी 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 स्नेह सिद्धि हो चुकी है, तब तक उसको मध्यम या सम अग्नि देना चाहिए। ठीक है, स्नेह शेष रह जाने पर अग्नि देना बंद करे और उसको वस्त्रकार करके स्टोरेज कर देना, मतलब डब्बे में। ठीक है, तो अभी देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क का इसका वेटेज होता है। स्नेह सिद्धि नियम लिखिए। तो पहला नियम क्या है, द्रव द्रव्य प्रमाण वर्णन नहीं है, मतलब द्रव्य जो लिक्विड द्रव्य उसका प्रमाण वर्णन नहीं है। तो क्वाद द्रव्य जो लेंगे अपन औषधि का, तो उसकी 4 गुना जल डालना है और 1/4 उसको शेष रखना है। तो ये गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, कल्क द्रव्य दिया हो और जल का प्रमाण नहीं है तो क्या है, वो द्रव्य के अनुसार अपन जल का नियम मतलब जल का प्रमाण तय करते हैं। तो द्रव्य कैसे मृदु हुआ तो उसका उदाहरण क्या है, गुडुचि, तो जल का प्रमाण कितना लेंगे, 4 गुना। और पर अवशेष मतलब कितना शेष रखना है, 1/4, जो भी अपन मतलब जो लिक्विड बनाएंगे मतलब द्रव द्रव्य बनाएंगे, जो काढ़ा है कषा है, उसका मैं प्रमाण बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझने में थोड़ा सा कठिन जाता है सबको, पर आपने इसको रिवाइंड करके या ध्यान से देखा तो आप समझ जाओगे। कठिन द्रव्य या दशमूल या अर्घ जैसे, तो उसको 8 गुना लेना है। क्यों लेना है, जितना पानी ज्यादा तो उसको हीट ज्यादा लगेंगी, अवशेष अवशेष क्या रखना है अपने को, 1/4 हीट ज्यादा लगेंगी। पानी ज्यादा तो हीट ज्यादा रहेंगी तो मतलब उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसके जो कठिन द्रव्य रहेंगे तो आराम आराम से उस लिक्विड में आएंगे। मृदु द्रव्य रहेंगे तो जल्दी आ जाएंगे ना, तो ज्यादा पानी डालने का कुछ मतलब नहीं बनता ऐसे। तो अठिन कठिन द्रव्य पद्मक 16 गुना रहता है। ठीक है, अभी एक से अनेक द्रव द्रव्य यानी लिक्विड हो और उनका प्रमाण नहीं बताया तो कैसे लेना है, ये स्नेह के गुना लेना है, मतलब स्नेह के मतलब स्नेह को पैरामीटर मानना है और उसके ऊपर अपने को लेना है द्रव द्रव्य। तो एक द्रव्य है मतलब अपने को क्या लेना है, 1:4 ये लिक्विड और द्रव द्रव्य का है। मैंने आपको पहले बताया जब भी अपन पढ़ेंगे ये 1:4:16, ये क्या है, औषधि द्रव्य कल्क का रेशो है 16, और द्रव अपना स्नेह द्रव्य और द्रव द्रव्य यानी लिक्विड द्रव्य का क्या है 1:4, मतलब स्नेह द्रव्य से 4 गुना क्या लेना है अपने को, द्रव द्रव्य। तो ऐसे तो एक द्रव्य है तो एक द्रव द्रव्य में यानी एक लिक्विड द्रव्य है तो 4 गुना है। यानी एग्जाम्पल ले लीजिए, अपन ने जल ले लिया, ठीक है, उसके बाद जल
और मूत्र ले लिया, 2 द्रव्य है मतलब 2 लिक्विड है, तो वो 2 गुना लेना है। तो मूत्र 2 गुना लेना है और जल 2 गुना लेना है। किससे? स्नेह से। अभी 3 द्रव्य है मतलब क्षीर हो गया, मूत्र हो गया और जल हो गया, तो ये 4 गुना मतलब कैसे बनाएंगे? ये कम्यूटिवली मतलब म्यूचुअली मतलब उसका सबको मिलाकर आना चाहिए 4 गुना, ठीक है। अभी 4 द्रव्य मतलब अपन ने क्षीर भी ले लिया, मतलब मूत्र भी ले लिया, जल भी ले लिया और अन्य कोई चीज ले जो लिक्विड है, तो वो समान मात्रा लेना है ईच या उससे ज्यादा, मतलब 4 द्रव्य से ज्यादा ले लिया, कोई भी अन्य द्रव्य ले लिया मतलब लिक्विड द्रव्य, तो समान मात्रा में लेना है। तो अपने को ये पैरामीटर फुल करना है। किससे? 4 गुना लेना है। किससे? जल से। मतलब अभी 1 2 3 4 या उससे प्लस रहे कोई भी ज्यादा, तो 1 2 3 4 ये स्नेह के इक्वल लेना है, तो क्या 4 हो जाएगा बराबर। तो अपने को बस ये रेशो फुलफिल करना है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको समझ गया कब लिक्विड स्नेह के मतलब रेशो में लेना है और कब लिक्विड कल्क औषधि कल्क के रेशो में लेना है, ठीक है। अभी जनरली क्या है? कल्क द्रव्य, स्नेह द्रव्य और द्रव द्रव्य। कल्क द्रव्य, स्नेह द्रव्य, द्रव द्रव्य जनरली क्या लेना है? 1:4:16, ठीक है। ये तो इजी नियम है। अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में नहीं आता बहुत जन को, पर मैं आपको जितना इजी तरीके से समझ में आ जाए तब तक बताऊंगा, ठीक है। अभी क्या है? अलग अलग द्रव द्रव्य के लिए अलग अलग कल्क द्रव्य। अभी क्या है? द्रव द्रव्य दिया है, उसका मेंशन है, ठीक है, तो उसका प्रमाण भी मेंशन होगा, पर कल्क द्रव्य का प्रमाण मेंशन नहीं है, तो फिर क्या लेंगे? अगर जल दिया है तो 1/4 लेंगे। किससे? किससे लेंगे ये? मतलब जल दिया है तो 1/4 लेना है जल से, ठीक है। मतलब जो अपन स्नेह लेंगे ना, उससे 1/4 लेना है अपने को। हर बार स्नेह याद रखना है, स्नेह स्नेह से साथ कंपेयर करना है बस अपने को, ठीक है। तो जल रहा तो 1/4 लेंगे, ठीक है। कल का द्रव्य क्वात रहा तो 1/6 लेंगे। क्या? कल का द्रव्य स्नेह से लेना है 1/4। अगर स्नेह 1 लिया अपन ने तो कल का द्रव्य क्या लेंगे? अगर क्वात रहा तो 1/6। अभी मांस रस, क्षीर, दधी, तक्र रहा तो 1/8 रहेंगे, ठीक है। तो अपने को याद रखना है। तो मैंने अगर आप इसको इक्वेशन में डालोगे तो 1:4:16, 1:6:24, 1:8:32। अभी कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी 1:4:16 ये कैसे है? अगर स्नेह द्रव्य अपने पास 1 है तो अपने को इसको 1/4 करना पड़ेगा ना, तभी जाके होगा ना, ठीक है। सबको डिवाइड कर दिया तो क्या होगा? 416, ये हो गया 4, ठीक है। आ गया बराबर 4 गुना आ गया। हमेशा अपने को 4 गुना लेना है द्रव द्रव्य। अभी 1:6:24 लिखते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 और 4 तो 16, 4 आ गया 4 गुना। तो 1:16, 1:4, वैसे 1:8। तो मैंने आपको बता दिया, जब कल्क का प्रमाण बताया नहीं है और लिक्विड का प्रमाण बताया है और स्नेह की, फिर अपने को स्नेह से गुना लेना पड़ता है। स्नेह को पकड़ के, हर बार स्नेह को पकड़ के लेना है। पिछली वाली इसमें भी स्नेह, इस वाली भी इसमें स्नेह। अभी इजी है। अभी काल प्रमाण स्नेह सिद्धि। अभी अगर अपने को ये पता नहीं, अभी 1 दिन पाक निषेध ये क्यों बताया? मतलब अपन ने औषधि द्रव्य का सहयोग, द्रव द्रव्य का सहयोग और स्नेह द्रव्य का सहयोग एक साथ कराया और उसको 1 दिन में ही मतलब स्नेह सिद्धि कर दी, तो ऐसा नहीं माना है, मतलब ग्रंथों में ऐसा नहीं माना है। अपने को अलग अलग द्रव्य के साथ, अलग अलग कल्क के साथ अलग अलग बातें मतलब काल बताया, मतलब टाइम बताया, तो उसको उतना टाइम लगता है। तो शीर द्वारा सिद्ध स्नेह को 2 रात्रि लगता है, मतलब शीर सिद्धि से 2 रात्रि, मतलब 2 रात तो भी उसको सिद्ध करना पड़ता है। स्वरस स्नेह सिद्धि 3 रात्रि, दधी तक्र कांजी स्नेह सिद्धि 5 रात्रि, ठीक है। औषधि वनस्पति मूल बेल द्वारा 12 रात्रि, धान्य और मांसरस के साथ 1 दिन में हो जाता है। ये एक्सेप्शन है, वह 1 दिन निषेध वाला जो नियम है अपना, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। यंत्र भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज में मतलब अपन कौन कौन से यूज करेंगे, तो अपना जो आयुर्वेदिक है, खलव यंत्र, लोह पात्र, दरवी और वस्त्र। दरवी मतलब जो अपन चम्मच लेते हैं उसको ही बोलते हैं दरवी। उसके बाद स्टेनलेस स्टील वेसल हो गया, गैस बर्नर हो गया, इलेक्ट्रिक वेइंग बैलेंस हो गया, स्टीम बॉयलर हो गया, मैकेनिकल एजिटेटर हो गया, मतलब जो मिक्स करने के लिए यूज होते हैं, टेम्परेचर इंडिकेटर हो गया, ये लार्ज प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। ये तो आपको आप लिख लेंगे, ये इजी है, ठीक है। तो अभी मैं इस वाले इसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आप जब मैं पढ़ाऊंगा तभी आप उसको ले लीजिए, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है स्नेह सिद्धि लक्षण मतलब परीक्षा। अभी अपने को भाई पता कैसे चलेगा ये सिद्ध हो चुका है? तो वर्तिवत स्नेह कल्कस्यात् यदा अंगुलिया विमर्द। अभी कल्क लेंगे, 2 उंगली से मर्दन करेंगे तो ऐसी वर्ती फॉर्म होती है।
छानने के बाद बचा कल्क अच्छी मतलब बत्ती बन जाए तो उसको, और लंबी समय तक टिकी रहे, उसको बोलते हैं वर्तिफार्मुला, वर्तिवत स्नेह कल्क। ठीक है। शब्दहीन अग्नि निक्षिप्त स्नेह सिद्धो भवेत्तता, मतलब अग्नि परीक्षा, स्नेह का एक बूंद अंगार पर डालने पर चटचट आवाज नहीं है, मतलब शब्दहीन। एक तो अंगार पे डाल सकते डायरेक्ट, या उसकी बत्ती मतलब जो भी अपन कल का बत्ती बताए उसको जलाने पर चटचट आवाज नहीं आया तो समझ जाना कि ये अग्नि परीक्षा पास कर ली, मतलब अपनी स्नेह सिद्धि मतलब हो चुकी है। मतलब स्नेह फेन परीक्षा, तेल पाक में ऊपर, मतलब अभी देखते हैं पहले श्लोक, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदा फेनोद्भव तेले फेन शांतिश्च सर्पी, मतलब तेल पाक में ऊपर झाग फेन बनता है, जबकि घृत पाक में झाग शांत हो जाता है। अभी इसका मतलब, इसके पीछे लॉजिक क्या है, जब अनसैचुरेटेड होता है अपना क्या तेल, और सैचुरेटेड क्या होता है घृत, तो उसमें एक बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन, इसमें दो होता है। जब भी अपन हीट देते तो ये बॉन्ड टूटते तो फेन ज्यादा उत्पन्न होता है, मतलब झाग ज्यादा उत्पन्न होता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है कि तेल में फेन उद्भव होता है, और जो सर्पी में फेन शांति होती है। और आखिरी गंध वर्ण रस उत्पत्ति स्नेह सिद्धि तथा भवित। ठीक है, तो गंध वर्ण परीक्षा, औषधियों का गंध वर्ण एवं रस स्नेह में स्पष्ट आ जाता है। ठीक है, अभी गंध पाक देते हैं। अभी क्या, स्नेह सिद्धि होने के बाद 10 दिन तक पोटली बांध कर रख, मतलब एक पोटली लेना है, उसमें सुगंधित द्रव्य लेना है, जैसे मंजिष्ठा, जावित्री, दालचीनी, कपूर, लवंग, केसर, कस्तूरी, इसमें बांध के रखना है। ये लिखने की जरूरत नहीं पेपर में, पर अपने को बहुत अच्छा मार्क ले, अच्छा स्कोर करना है, 10 में से 10 चाहिए, तब वो लिख सकते हैं, तो 10 में से 9 8 तो मिल ही जाते हैं, जितना मैं बताऊंगा तब उतना। ठीक है, अभी घृत मूर्छना, मूर्छना ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी पूछते कि घृत मूर्छना बताओ, उसके द्रव्य बताओ। स्नेह पाक से पहले तेल और गोघृत के दोष, मतलब गंध दोष, आम दोष दूर करने के हेतु जाने वाला संस्कार मूर्छना संस्कार कहलाता है। मतलब अभी समझते हैं उसको, मतलब अभी अपन ने घृत लिया, इसमें आम दोष या गंध दोष होता है, तो इसको हटाने के लिए जो संस्कार करते हैं उसको मूर्छना कहते हैं। ठीक है, ये इजी लैंग्वेज है। ठीक है, उद्देश्य तेल का दुर्गंध गंध दोष दूर करना, तेल का आम दोष दूर करना, स्नेह को अधिक गुणकारी एवं सुपाच्य मतलब पाचन हेतु मदद करना, स्नेह पाक की गुणवत्ता बढ़ाना। ठीक है, अभी टाइम का मैंने तो मैं आपको और एक कंसेप्ट बता देता। ठीक है, विधि, तिल तेल गोघृत को हल्का गर्म करें, उसमें निर्धारित औषधियों का कल्क मिलाएं, स्नेह की मात्रा से 4 गुना। अभी कोई कोई बोलता है कि तेल के सम लेना है और घृत के 18 गुना लेना है, पर आप 4 गुना लिखे और या सम गुना लिखे तो चलेगा। मतलब सम मतलब सेम गुना लेना है पानी, मतलब जो जल लेना है द्रव्य द्रव्य। ठीक है, या 4 गुना पानी ले। मंद अग्नि पर मृदुपाक होने तक पकाए, मतलब मृदुपाक मतलब कब, जब तक मतलब पानी का अवशोषण हो जाए, मतलब उड़ जाए पानी, तब तक अपने को मंद अग्नि या मृदुपाक देना है। ठीक है, 7 दिन तक रखकर स्नेह पाक में उपयोग, उसको क्या रखना है 7 दिन तक रखना है, और वो स्नेह पाक में यूज करना है। पहले क्या करना है, जब मैंने बोला था आपको पहले वाले इसमें, जब भी अपन लेंगे, एक मिनट, जब भी अपन स्नेह द्रव्य लेंगे उसको मूर्छना सिद्ध करना है, मूर्छना सिद्ध स्नेह प्रयोग, तो यही मूर्छना है, पहले ये करना है। उसके बाद अभी मूर्छना द्रव्य पूछते हैं कि तेल हेतु क्या और घृत हेतु क्या, तो देखते हैं तेल हेतु मंजिष्ठा, त्रिफला, उशीर, हरिद्रा, नागरमोता, उसके बाद लोद्र, केवड़ा, वट और कमल ले सकते हैं। ठीक है, और घृत हेतु त्रिफला, हरिद्रा, नागरमोता, महालुंग रस, इसमें से 4-5 भी याद रखे तो बहुत अच्छा है, पर घृत घृत मतलब मूर्छना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया, अभी आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं अपन, स्नेह प्रकार। स्नेह प्रकार क्या होता है, इसमें मृदु मध्यम खर, मैंने स्नेह सिद्धि बताई, तो उसमें भी पाककालीन और पाक पश्चात, ये दो याद रखना। पाककालीन जब अपन स्नेह बनाते हैं और स्नेह बनने के बाद क्या सिद्धि परीक्षा होती है, तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको हिंट मिल गया, तो आप उसका होमवर्क कीजिएगा प्लीज। मैं अभी वापस नहीं जा सकता। ठीक है, 2-3 बार शूट कर चुका हूँ, ये तीसरी बार है। ठीक है, प्रकार स्नेह पाक प्रकार मृदु मध्यम और खर, ये चरक जी ने बताया। तो कल का मुलायम, थोड़ी नमी शेष रह जाए, मुलायम वर्ती बन जाए, तो वो नस्य के लिए होता है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रहना ही रहना चाहिए, एनी हाउ कंडीशन। ठीक है, एमसीक्यू 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 मैंने 3 बार बता दिया, एमसीक्यू। ठीक है, मध्यम कब होता है, कल का पूर्णता नमी रहित, मतलब अपन ज्यादा हीट दे दिया उसको तो
कलकल पूर्णतः नमी रहित उत्तम वर्ती बनती है। अभ्यंतर प्रयोग के लिए पान या बस्ती प्रयोग के लिए होता है। ठीक है, बस्ती प्रयोग, पान, ये इसका उपयोग किस लिए हो जाता है, ये एमसीक्यू लिए पूछते हैं। मैं आपको बहुत गौर से बता रहा हूँ। अभी खर कैसे, कलकल पूर्णतः शुष्क हो जाए एवं कठोर हो जाए, तब ये अभ्यंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कंसेप्ट ऑफ आवर्तन। आवर्तन का अर्थ है सिद्ध घृत या तेल को पुनः औषधि के साथ बार बार पकाने की प्रक्रिया। जब एक ही स्नेह को कई बार सिद्ध किया जाता है तो उसे एक आवर्तन, द्विआवर्तन, त्रिआवर्तन या आदि कहा जाता है। तो उद्देश्य क्या है इसका, औषधीय गुण उसमें बढ़ाना, शक्ति मतलब पोटेंशियल बढ़ाना और प्रभाव बढ़ाना। क्या होता है, अपन थोड़ी भी मात्रा दी तो जल्दी से वो काम करना है। इसलिए अभी कर्नाटका केरल में क्या है, उसकी कैप्सूल आ रही है, तो उसका शीरबला तेल का मतलब 100 आवर्तन करके सिद्ध करके वो कैप्सूल फॉर्म में दे रहे। तो रुग्णों को मतलब ऐसे कर सकते हैं ना अपन, साइंस का उपयोग ऐसे करना चाहिए, नहीं तो क्या जान। तो अभी उसके बाद उदाहरण क्या है, दशपाक, अनुतेल, बलातेल चरक सूत्रता में आया है, और शतपाक, सहस्त्रपाक ये चरक सुश्रुत चिकित्सा में आया है। तो आप कर सकते हैं। अभी हमेशा अपने को 2 उदाहरण याद रखने पड़ते हैं। तो उसमें एक फलघृत है और एक शीरबला है। तो फलघृत का रेफरेंस क्या है, अष्टांग हृदय उत्तस्थान। अगर मतलब लिखने की जरूरत नहीं है ये रेफरेंस, पर लिख लिया तो अपने को मतलब ज्यादा मार्क मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अपने को द्रव्य है, जो सभी द्रव्य में बताऊंगा, तो वो 1 कश लेना है, घृत लेना है 1 प्रस्तव, शीर लेना है 4 प्रस्तव। द्रव्य कितना भी ले, अपने को क्या एक नियम रखना है, 1:4, 4 गुना लेना है भाई द्रव्य किससे, स्नेह। ठीक है, तो अभी क्या लेना है, मंजिष्ठा, कुष्ठ, तगर, त्रिफला। मैंने अभी इसको ब्रैकेट क्यों किया है, याद करने के लिए। हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वचा, कुटकी, हिंगो। अभी इसको आप ट्रिक लगाओ, नहीं तो कुछ लगाओ, तो इसको याद करना है अपने को। रक्त चंदन, श्वेत चंदन मैंने याद किया था अपने एग्जाम टाइम। मेदा, महामेदा, काकुली, शीर काकुली, अश्वगंधा, शतावरी, मधुक और शर्करा, ये लेना है। ये कहना है एक एक कर्ष, और उसमें 1 प्रस्त गुड़ डालना है और 4 प्रस्त शीर डालना है और स्नेह करना है। माता के 1 पल जो सॉरी रुग्ण को देनी है। इसका अनुपान क्या है, कोष्णजल और शीर। ये प्रयोग किसमें होता है, योनि दोष, शुक्र दोष, आयुवर्धक, मेध्य, उत्तम आवर्त मतलब जो अर्थ होता है वो उसको प्रोड्यूस करता है, गर्भधारणा के लिए सहायता करता है, गर्भिणी को हित कर लेता है। ये बहुत है, फलभूत आप बहुत बार पढ़ोगे तो आपको आना चाहिए। अभी शीरबला मैंने बताया ना, अभी शीरबला की आवर्तन होती है। शीरबला इजी है, तो अष्टांग हृदय चिकित्सा में आया है इसका रेफरेंस। बला कल लेना 1 भाग, तिल तेल लेना है 4 भाग, गो शीर लेना है 4 भाग, और बला कषा लेना है 12 भाग। अभी आ गया, ये 16 भाग हो गए ना मिला के, तो इसके 4 गुना आ गए ना। तो अपने को वो बस नियम पालना है, बस सभी जगह ऐसे ही है। तो ये बहुत ईजी है, बला कल लेना है, स्नेह द्रव्य, औषधि द्रव्य कलकर, स्नेह द्रव्य और द्रव्य। इसकी मात्रा क्या है, 1 पल। अनुपान क्या है, कुष्ण जल। इसमें वात रोग और वात रक्त नाशक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रसायन होता है, ब्रूहन होता है, इंद्रिय प्रसादक होता है, शुक्र दोष नाशक होता है, रक्त दोष नाशक होता है। और ये अन्य तेल है, अगर मतलब पेपर के 2-3 महीने पढ़ रहे हो तो ये कर सकते हो कि कर्णस्त्राव हर तेल होता है, गंधक 1 भाग और मनशिला होता है उसमें, और वनशोथ तेल होता है उसमें जो निम्ब तेल होता है। तो आपको मैंने बहुत थोड़ा सा लंबा है वीडियो, पर आपको मैंने सब बता दिया, और मैं गारंटी देता हूँ इसके अलावा मतलब मैंने इतना अच्छे तरीके से आपको बता दिया ये कि सब इससे आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्टोरेज बची है तब तक, नहीं तो थैंक यू। आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, या कोई सुधारना की आवश्यकता है। ठीक है, हाँ, इसके जो नोट्स चाहिए तो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। अभी मेरे टर्म्स आ रहे हैं, फाइनल ईयर है, इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, हाँ, तो मैं दे दूंगा, मतलब यूनिवर्सिटी के पहले, जो सितंबर महीने में है। हाँ, सितंबर महीने में है। अभी जुलाई चल रहा है, मेरे पेपर है अभी 1 हफ्ते में, और मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।